पारिवारिक कलह का असर मासूमों पर। पटना के फतुहा हाई स्कूल की टीचर मनीषा गोस्वामी की मौत के बाद पुलिस ने उसके पति रवि गोस्वामी को गिरफ्तार कर लिया, पर ससुराल के बाकी आरोपी फरार हो गए और वो मनीषा की बेटियों 2 साल की अंतरा और 10 महीने की विशाखा को भी साथ ले गए। मनीषा के भाई ने मनीष ने बताया कि मनीषा नौकरी करना चाहती थी, पर रवि मना करता था। यहां तक कि मनीषा को मायके भी नहीं जाने देता था। इस बात को लेकर रवि और मनीषा के बीच आए दिन झगड़ा होता था। गत 13 सितंबर की दिन जब मनीषा मायके जाने की जिद पर अड़ गई तो रवि ने उसे तीसरे माले से धक्का दे दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। जबकि रवि ने पुलिस को बताया कि मनीषा मायके जाने की जिद कर रही थी। जब उसे मना किया तो मनीषा ने खुद ही छत से छलांग लगा दी। मनीषा की मौत हो गई। उसके पति रवि को पुलिस ने जेल भेज दिया। पुलिस और अदालत अपनी अपनी रफ्तार से काम करती रहेंगी। साल दर साल पुलिस जांच चलती रहेगी और अदालत में तारीख दर तारीख पड़ती रहेंगी। इन सब के बीच उन दोनों बच्चों का क्या होगा? इस सवाल पर कानून हमेशा के लिए खामोश है। उन बच्चों की जिंदगी कैसे चलेगी जिन्हें पता तक नहीं कि उनके साथ कितना बड़ा हादसा हुआ है? उनके नाना नानी, मामा मामी आदि कब तक उनके ख्याल रखेंगे? उनका पालन पोषण और पढ़ाई लिखाई कौन का क्या होगा? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब ना समाज के पास है, ना ही कानून की मोटी मोटी किताबों में। मनोविज्ञानी अजय मिश्रा कहते हैं कि परिवार और माता पिता के झगड़ों के बीच बच्चे ही पिसते नहीं, बल्कि घुटते भी रहते हैं। हजारों ऐसे मामले अदालतों में चल रहे हैं और बच्चे सहमे और घुटे रहते हैं। एक वाक्य के बारे में बताते हुए वो कहते हैं कि रांची की एक पति पत्नी की लड़ाई का मामला उनके पास आया था। घर वाले दोनों के झगड़े से तंग आकर दोनों को काउंसलिंग के लिए मेरे पास लाए थे। उन दो के बच्चों को उनके दोनों के बच्चे भी साथ में आए थे। सभी से बात करने के बाद जब बच्चों से पूछा गया कि घर में कौन से सबसे ज्यादा झगड़ा करता है, तो इस सवाल पर सुनकर दोनों बच्चों ने सहम गए और अपने माता पिता को देखने लगे। बच्चों को दूसरे कमरे में ले जाकर पूछा तो 8 साल के बच्चे ने बताया कि मम्मी और पापा हमेशा लड़ाई करते हैं। लड़ाई करने के बाद हमसे पूछते हैं कि बताओ कौन पहले झगड़ा करता है। मम्मी पूछती हैं पापा ज्यादा झगड़ा करते हैं ना। पापा पूछते हैं मम्मी पहले लड़ाई की शुरुआत करती है ना। हम क्या बोलेंगे? हमेशा दोनों की लड़ाई करते हैं। लड़ाई करने के बाद दोनों सो जाते हैं और उसके बाद मुझे और मेरी बहन को ब्रेड या बिस्कुट खाकर सोना पड़ता है। कई बार तो ऐसा होता है कि मम्मी पापा के बीच 6 से 7 दिनों तक बोलचाल बंद रहती है और हमें स्कूल नहीं भेजा जाता है। मम्मी खाना भी ठीक से नहीं बनाती हैं। पुलिस ऑफिसर आर के दुबे कहते हैं कि माता पिता अपने बच्चों की नज़रों से में हीरो होते हैं। उनकी नज़रों में वो दुनिया के सबसे बेहतरीन इंसान होते हैं। ऐसे में उनके आपस में लड़ने से बच्चों के मन में बनी अपने माता पिता की इमेज गिरती है, जिससे बच्चों को बहुत तकलीफ होती है। उस तकलीफ को बच्चे बयां नहीं कर पाते और मन ही मन घुटते रहते हैं। इससे उनका मानसिक और शारीरिक विकास बाधित होता है। जिस घर में ज्यादा लड़ाई होती है उस घर के बच्चे ज्यादातर मानसिक बीमारी और डिप्रेशन का शिकार होते हैं। कई बच्चे तो गुस्सैल स्वभाव और अपराधी बन जाते हैं। माता पिता की लड़ाई से भौचक बच्चे। माता पिता के झगड़े का सीधा असर बच्चों पर होता है। सबसे ज्यादा नुकसान वही उठाते हैं। पटना हाई स्कूल पटना हाई कोर्ट के वकील अनिल कुमार सिंह बताते हैं कि पति पत्नी की झगड़ा करने के बाद बच्चों की नज़र में खुद को सही साबित करने के लिए एक दूसरे के खिलाफ उनमें जहर भरते हैं। लड़ाई के बाद माँ अपने बच्चों से कहती है कि वो अपने पापा ही उसके पापा गंदे हैं, हमेशा लड़ाई करते हैं, पापा से बात नहीं करना वरना तुम्हें भी पीटेंगे। वहीं पिता अपने बच्चों को समझाता है कि उनकी मम्मी ही लड़ाई शुरुआत करती हैं, उनकी मम्मी गंदी हैं। इस तरह से बातें सुनकर बच्चे दुविधा में पड़ जाते हैं और वो समझ नहीं पाते कि दुनिया के सबसे अच्छे उनके माता पिता और वही दोनों एक दूसरे को बुरा ठहरा रहे हैं। तलाक के बाद सिसकते बच्चे। पटना सिविल कोर्ट के सीनियर वकील उपेंद्र प्रसाद कहते हैं कि माता पिता के तलाक के बाद सबसे ज्यादा चुनौती का सामना उनके बच्चों को ही करना पड़ता है। कई केसेस में देखा गया है कि तलाक के मुकदमे में पति पत्नी दोनों बच्चों को अपने पास ही रखने की जिद करते हैं। दोनों पक्ष अदालत से बराबर गुहार लगाते हैं कि बच्चों को उनके पास रहने दिया जाए। माँ कहती है कि बच्चों के पिता के पास नहीं रह सकेंगे, जबकि पिता ये दावा करता है कि वही बच्चों की बेहतर परवरिश कर सकता है। कई बार अदालत दोनों के पास कुछ कुछ समय के बच्चों के रहने का फैसला सुनाती है। ऐसे में बच्चे माता पिता से मिलते तो रहते हैं, लेकिन उन्हें एक सच्चा प्यार नहीं मिल पाता। माँ खुद को बेहतर साबित करने के चक्कर में बच्चों को नए नए खिलौने कपड़े देती है, तो पिता उससे बेहतर और कीमती चीज़ों को देकर उनकी नज़रों में अच्छा पिता बनने की कोशिश करता है। अपने अपने अहम में डूबे माता पिता ये नहीं समझ पाते कि बच्चों को असली खुशी दोनों के साथ से ही मिलती है। अलग अलग रहकर दोनों से मिलने और महंगे से महंगे गिफ्ट्स देने से भी उन पर मासूम पर उनके मन पे कोई खुशी नहीं मिल सकती है।